हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में मौलानाओं ने एक फरमान जारी करते हुए कहा कि वो शादी में निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसमें डीजे बजेगा। इस फरमान की मुस्लिम समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने मिली। हालांकि यहाँ पर हम मौलानाओं के इस फरमान पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे फरमान और ऐलान आए दिन आते रहते हैं। अक्सर इन फतवों और फरमानों को मुस्लिम समाज के लोग ही नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि वो किसी बड़ी और वैध इस्लामी तंजीम के जरिए जारी ना किया गया हो। दरअसल इस्लाम में शादी जन्म जन्मांतर का बंधन ना होकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। इस्लाम में शादी को हर तरह के रीति रिवाजों और आडंबरों से दूर रखकर इसे काफ़ी आसान बनाया गया है। हाँ, लड़के को कोई दहेज देने की बजाय लड़के के पक्ष को ही लड़की को मेहर के तौर पर एक निश्चित रकम देनी होती है। यहाँ तक कि शादी की दावत या पार्टी की सामाजिक जिम्मेदारी भी लड़की वाले के बजाय लड़के पक्ष पर ही डाली गई है, जिसे वलीमा कहते हैं। पर यहाँ अहम सवाल उठता है कि भारतीय मुसलमान आखिर अपनी शादी में दहेज, संगीत, हल्दी, बारात, जूती चुराई जैसी रस्में क्यों करते आ रहे हैं। भारत में जब लोगों ने इस्लाम अपनाया तो हिंदू रीति रिवाज क्यों नहीं छोड़ पाए। देवबंद, जमात इस्लामी हिंद जैसी बड़ी बड़ी तंजीमों के लगातार कहने और लोगों को जागरूक करने की मुहिम के बाद भी मुस्लिम समाज के लोग दहेज और शादियों में नाच गाने जैसी तमाम प्रैक्टिसेस को क्यों अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं सवालों को गहराई से जानने और समझने के लिए हमने इतिहास और इस्लाम के जानकारों से बात की और इसको समझने की कोशिश की। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं सदी में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इसी वक्त लोगों ने इस्लाम को अपनाया। करीब 1000 साल मुसलमानों ने भारत पर हुकूमत भी की। इसी बीच बड़े पैमाने पर भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, लेकिन वो अपने पुराने हिंदू रीति रिवाजों को आज तक नहीं छोड़ पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब देते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने हमें बताया कि आमतौर पर यह धारणा है कि भारत में मुस्लिम शासकों और कारोबारियों के भारत आने के बाद लोगों ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया। परिवर्तन या कन्वर्जन का मतलब एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना होता है, लेकिन भारत में जो इस्लाम आया वो कन्वर्जन से नहीं बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस से आया, जिसको हम इस्लामाइजेशन कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अपना पुराना धर्म छोड़े बिना इस्लाम को अपनाना शुरू किया, उसकी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते गए। अपने इस तर्क को समझाने के लिए प्रोफेसर ने कहा कि अगर हम बंगाल या पंजाब की जाट कम्युनिटीज़ के इस्लामाइजेशन का एग्जाम्पल लें तो वहाँ इस्लामाइजेशन का प्रोसेस 13वीं और 14वीं सदी में शुरू होता है, लेकिन इस्लाम वहाँ पूरी तरह से वजूद में 19वीं सदी में आता है। यानी कि वहाँ के लोगों ने अपने पुराने देवी देवताओं और रीति रिवाजों को छोड़े बिना ही इस्लाम को मानना शुरू किया और 19वीं सदी आने के बाद इन कम्युनिटीज़ ने पूरी तरह से इस्लाम को अपनाया। प्रोफेसर ने इस बात को भारतीय इस्लाम की खूबसूरती बताया है कि भारतीय इस्लाम ने भारतीय कल्चर को भी अपने अंदर सजोकर रखा है। भारत में इस्लाम के इसी स्वरूप की संघ यानी आरएसएस वकालत करता है और वह इस्लाम के मूल स्वरूप को हिंदुस्तानी तहजीब के लिए खतरा मानता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। भारत में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आज मुसलमानों को इस्लाम के मूल स्वरूप को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अंदर की बुराई को दूर करने और गैर इस्लामी संस्कृति से दूर रहने को उन्हें सीख देते हैं। कई बार शादी ब्याह को लेकर इस्लाम की व्यवस्था का दूसरे धर्मों के लोग भी तारीफ करते हैं और इसे अच्छा मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में मुसलमानों के बीच शादी में दहेज, बारात और अन्य रीति रिवाजों को खुलकर अपनाया जाता है। फिर सवाल उठता है कि भारत के मुसलमानों का रहन सहन अरब देशों के मुसलमानों की तरह क्यों नहीं है। इस मुद्दे पर अमेरिका के जाने माने उलेमा डॉक्टर उमर फारूक ने इस्लाम द कल्चर इम्पेरेटिव में लिखा है, इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है। इसी खासियत की वजह से इस्लाम की तहजीब जब किसी जगह की मकामी तहजीब से मिलती है तो वहाँ की रिवायात जो इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ ना हो, जैसे खाना पीना, पहनावा, रस्में वगैरह अपना लेती है। डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं अगर इससे इस्लाम में किसी मौलिक सिद्धांतों या मान्यताओं से टकराव ना हो तो इसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का ये भी मानना है कि हर बात पर फतवा या आदेश देना भी ठीक नहीं है। इससे लोगों को लगेगा कि इस्लाम एक इम्प्रैक्टिकल मज़हब है।
वहीं इस मसले पर इस्लामी अध्ययन के जानकार अदनान चौधरी कहते हैं, इस्लाम सादगी भरी ज़िंदगी जीने को महत्व देता है। मज़हब के अंदर ऐसी किसी भी तरह की कल्चर या रीति रिवाज को इंट्रोड्यूस करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, जिससे दूसरों की ज़िंदगी में परेशानी पैदा हो। इस्लाम में शादी या निकाह को बेहद आसान बनाया गया है, लेकिन भारत में रस्मों के नाम पर शादी का प्रोसेस 4 से 5 दिन तक चलता है और लाखों रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं। ऐसी महंगी शादियाँ संपन्न परिवार लोग तो झेल लेते हैं, लेकिन ये समाज के गरीब तबके के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। गरीब परिवारों को अपने बच्चों की शादी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका खामियाजा आखिर में लड़कियों, महिलाओं और पूरे समाज को उठाना पड़ता है। भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात बिगड़ना और भ्रूण हत्या के लिए सबसे ज़्यादा महंगी शादियाँ जिम्मेदार है। ऐसे आदेशों से उलमाओं और या मौलानाओं को कोई निजी फ़ायदा नहीं होता। वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं और समाज की फ़िक्र करते हैं।